उसके विषय में मैं यहाँ 3 महीने हो गए कोई जयराम चर्चा नहीं कर विप्लव, सकता हूँ। 3 महीने हो गए जी, हैं, जी। इसलिए हाँ। इसलिए मेरा सवाल है, क्योंकि एक एक दिन भारी पड़ रहा है वहां पर जो लोग रह रहे हैं। सुनो यार, कितने हिंदू बस रोज मारे मुझसे जा रहे हैं पूछा जा तो रहा है, देखो आप ना, बीच में चिल्ला ये रहे जब हो। सारे हिंदू मर जाएंगे तब फैसला लेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे फैसला ये। अच्छा, हिंदुओं का बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए फिलिस्तीन पर हो रहा ऑल भाई, आइज मेरे ऑन भाई है फिलिस्तीन हिंदू, मैं हिंदू ट्रेंड दर्द होगा चलाते हैं ना। कांग्रेसी। अरे दर्द हो ऑल रहा है, आइज मैं ऑन असली हिंदू बांग्लादेशी भाई। ट्रेंड नहीं अरे चलाते मैं असली कांग्रेसी। हिंदू, दर्द हो रहा है। कांग्रेसी किस प्रकार जॉर्ज आपको सोरोस दर्द से नहीं हो रहा, मिलकर पता के चला भारत अभी को अभी नहीं छोड़ है। दीजिए, तोड़ना चाहते हैं। फिलिस्तीन सीरिया भारत सब को छोड़ तोड़ना दीजिए, चाहते सिर्फ हैं। बांग्लादेश ये पर दुनिया आइए। जानती है। ऐसे दोगलेपन और मुखौटे वाले चेहरे लेकर के कांग्रेस पार्टी इस देश में नहीं चल सकती है। आप ऐसे कैसे इसलिए छोड़ जनता दीजिए? ये तो ये बता रहे देश को गुप्त गुप्त कुछ कर रहे हैं। क्रिकेट पे भी चर्चा कर ले, फिर तो हम यहाँ पर जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर करेंगे ना। ऐसे कैसे छोड़ दें? आप तय नहीं करेंगे, मैं करूंगा। हिंदू मरे तो मरे। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम मौलाना ज्ञान ना दे। आपका एक ही ईमान है। अरे सीरिया को ज्ञान दे रहे हैं, सीरिया। अरे ज्ञान तो तुम्हारा नेता देता है, सुबह आपका मन की बात में, जन की बात में, तन की बात में ज्ञान बांट रहे हो, तुम रह गया तुम्हारे पास। मुसलमानों की चिंता है, लेकिन हिंदुओं की चिंता नहीं है। एक शब्द मुंह से निंदा के नहीं निकले। चिंता है ना? अरे हम बैठे हिंदुओं के लिए भाई, हिंदू की चिंता हम कर रहे हैं। बताओ कब एक्शन लोगे? अरे एक्शन लोगे या नहीं लोगे बताओ? व्यापार नहीं, सब कुछ बंद करो। सुबह तोप के मुंह खोल दो। अरे फौज हमारी तैयार बैठी है, खोलो, पर आदेश तो दो। डरो मत, विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। डरो मत, कुछ करो। कम से कम 56 इंच की छाती दिखाओ, लाल आंख दिखाओ, कब दिखाओगे? कब दिखाओगे वो लाल आंख और 56 इंच की छाती? एक बार अरे रोज हिंदू मर रहा है, एक एक दिन में रोज हिंदू मर रहा है, कितने मरवाओगे? एक बार राहुल गांधी एक बार प्ले कार्ड लेके बांग्लादेशी अरे हिंदुओं के लिए छोड़, तुम खड़े हो राहुल जाए। गांधी की बात मत कर, तुम्हारे इस मुझे देश अच्छा का नहीं लगता कोई मौलाना है। तुम क्यों अपने नहीं खड़ा नेता की होता बात करो, सड़क पे 56 इंच की कि बात करो। बांग्लादेशी हिंदुओं लाला के ऊपर की अत्याचार बात नहीं करो। होना चाहिए। क्यों राहुल नहीं गांधी कोई की दादी जमीयत ने उलेमाए हिंद खड़ा राहुल होता है? गांधी की दादी ने क्यों दो नहीं टुकड़े कोई कर दिए मुस्लिम थे, पर्सनल लॉ बोर्ड फ्रंट खड़ा में होता खेली है? थी। क्यों नहीं इस देश तुम का मुकाबला मुसलमान कर सकते हो क्या और राहुल गांधी की मुसलमानों दादी की का, इंदिरा राजनीति गांधी जी करने का? वाले दल, चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस बात पार्टी करते हो, हो, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को। AIMIM हो या वो तमाम यहाँ भी लड़ रहा है, इंडियन के पार्लियामेंट में लड़ रहा है, चोरों से वो लड़ क्यों रहा नहीं है, बोलते झगड़े से लड़ रहा भाई? है, एक ही आदमी लड़ रहा है, अब तो वो है राहुल ममता गांधी। बनर्जी भी बोल रही है, लेकिन अरे वही कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी की तो सबसे हिम्मत लड़ नहीं रहा हो है। रही है। अरे भाई अडानी पर चुप 20% बैठे हो, वोट बैंक जो चला अडानी जाए। फंसेगा तो अच्छा ठीक है, हमें- ठीक है, ठीक है। मैं इस बहसबाजी में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूँ। भारत के मुसलमानों का हाँ, कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, एक मिनट जयराम विप्लव, मैं एक बार जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है, अपनी पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन हमको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस इशू पर। पॉलिटिकल लड़ाई को हमको साइड में रखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। पहले इनसे निपटना पड़ेगा जो देश के अंदर सर, ये बैठे बंसल हुए हैं। साहब, व्यापारिक संबंधों पे अगर हम चोट करें, बांग्लादेश से रिश्ते तोड़ें या उसको ये डराएं कि भाई अगर इस तरह से तुम नहीं माने तो फिर यहां पर असर पड़ेगा व्यापारिक संबंधों पर, जो हम दे रहे हैं, जो निर्यात कर रहे हैं, उसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा और ये किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? देखिए, ये जो बातें हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही समझदारी से की जाती है। इस समय जो हमारा विदेश मंत्रालय है, बहुत समझदारी, डिप्लोमेसी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमारी जो इस समय जो लीडरशिप है, बहुत एक सोच समझ के किसी भी प्रोस एंड कॉन देख के काम किया जाता है। आपकी बात बेहतर है और यही कुछ मन में आएगा भी कि हम उनके जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन एक जो वहाँ के एडवाइजर हैं, फॉरेन एडवाइजर हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के साथ में अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। हाँ। ये आसान है कि हमारे ऊपर इतना ट्रेड का असर नहीं पड़ेगा, कि उसके बाद ट्रेड की नहीं है बात। दूसरी यहाँ पर ये आ जाती है, अगर हम बांग्लादेश के साथ में अपने संबंध बिल्कुल खत्म कर देते हैं तो और बहुत सारे कंट्री ऐसे बैठे हैं जिसमें खासकर चाइना है, वो आके अपना जो होल्ड बना लेगा वहां पे, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं बातों को देखते हुए जब मालदीव में ऐसी स्थिति आई तो फिर संबंध जो है वो डिप्लोमेटिक ही बनाने पड़े, चाहे उसमें श्रीलंका हो या जो आप मालदीव को ले लीजिए या नेपाल को ले लीजिए। तो अगर थोड़ा सा भी भारत दूर होता है इनसे तो वहां पर जो बाकी खास करके चाइना आ जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो इन मुद्दों को भी हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए एक मैच्योर तरीके से, और वो जो देश के हित में जो होगा वो लिया जाएगा फैसला। और अब क्या है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है, और जो भारत ने बार बार ये कहा है, हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट का ये फर्ज है या उनकी जिम्मेवारी है
कि वो वहां पर हिंदुओं के ऊपर से अटैक रोके। तो उसका कुछ असर देखने को यहाँ तक मिला है कि जैसे एक जो इस्कॉन के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर में जो बैन लगाने की बात थी, अभी उन्होंने यू टर्न ले लिया है कि हम बैन नहीं लगाएंगे। हालांकि जो जमाते इस्लाम के इंचार्ज हैं वो जाके यूनुस से मिले थे, फिर भी ये बातें हुई हैं। तो जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है और जो बातचीत का जरिया है, वो सबसे इफेक्टिव है। पहले उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद में नंबर 2 पे आ सकता है कि हाँ सैंक्शन लगाई जाए या उनके लिए एसेंशियल चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेड है, बहुत सारी प्याज और बहुत सारी चीजें उनके जो हमारे ऊपर में। और तो और आप ये देखिए कि उनके ऊपर असर पड़ने लगा कि जो हमारे जो नेबरिंग स्टेट में मेडिकल सर्विसेज हैं, चाहे वो आप बंगाल में ले लीजिए या और दूसरे, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम जो पेशेंट का वहाँ के ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो उनका इसका इफेक्ट होएगा, अकल उनको आनी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि वो जल्दी, उनके हित में भी यही है कि वो जो है हिंदुस्तान के साथ में रिश्ते बनाकर रखें। क्योंकि आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है, बिल्कुल भुखमरी पे आ रहा है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो गई, खराब हो गई। क्योंकि वहाँ की जो जनता है अब इस चीज को रियलाइज करती है, वहाँ के बिजनेस वाले कहते हैं कि हाँ हमें भारत के साथ में संबंध मिला के। तो अभी जो कुछ एक वहाँ के जो एक बुद्धिजीवी है उनको थोड़ी अकल आएगी। अभी जो सेंटिमेंट्स है और जो एक माहौल बना हुआ है और जो यूनुस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और यूनुस जो है वहाँ पे जो वो अभी प्रधानमंत्री बना रहना चाहते हैं, इलेक्शन भी नहीं करा रहे, तो वो अपीसमेंट की पॉलिसी या जो उनके हाथों में खेल रहे हैं, तो ये खेलना ठीक नहीं है। कुछ दिन में जो ये चीजें जरूर नॉर्मलाइज की तरफ आएंगी और ये डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल प्रेशर और बातचीत के जरिए ही मामला सुलझ सकता है। जी ठीक है, मैं तीसरा और चौथा जो सर्वे का सवाल है वो सामने रख के उसका रिजल्ट बता के फिर बाकी मेहमानों के पास चल रहा हूँ। तीसरा सवाल हमारा था कि क्या बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू हैं उनके लिए भारत को अपनी बॉर्डर खोल देने चाहिए। 72% लोगों ने कहा कि हाँ, 27% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया, जबकि 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। जो चौथा सवाल था हमारा सर्वे का वो ये था कि क्या शेख हसीना की सरकार में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे। 74% लोगों ने कहा कि हाँ, शेख हसीना की सरकार में हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे थे वो सुरक्षित थे। 21% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। मैं जगदीश जी के पास में आ रहा हूँ। जगदीश जी, क्योंकि बीच में ये भी बात उठ रही थी कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण दी गई, इसका खामियाजा बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है, क्या ये एक वजह आप मानते हैं? देखिए रोहित जी, साफ साफ बांग्लादेश की तरफ से एक आवाज उठी थी कि शेख हसीना का जहाज जहां भी जाएगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो सामने आ रहा है। अगर शेख मतलब ये एक्सक्यूज दे रहे हैं बांग्लादेश के। विप्लव जी आ रहा हूं, विप्लव जी आऊंगा आपके पास, उनको बोलने दीजिए। प्रवक्ता एक्सक्यूज दे रहे हैं कि चूंकि वहां पे इसलिए हो रही है हिंसा क्योंकि ऐसा कहा गया था। अरे हिंसा हो रही है, उसके विरुद्ध खड़े होना है, उसके खिलाफ उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपको काउंटर करना होगा, आगे कर लीजिएगा। दूसरा विप्लव जी आपको काउंटर करना होगा, आगे कर लीजिएगा, उनकी थोड़ी सी बात पूरी होनी चाहिए। बोलिए, हिंदू मरवा दी, यहाँ भी हिंदू मरवा रहे हो, बोलिए जगदीश जी, आनंद उठा रहे हो जगदीश जी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के मुसलमानों ने ऐलान किया था और मैं समझता हूँ उसका नतीजा। हाथ जोड़ लेते भाई, कहीं नेपाल उतार दो, कहीं उतार दो, यहाँ बैठा के क्या जरूरी था, क्या जरूरी था बताने, इसलिए तो गुस्सा दिखा रहे हो। ये उनकी दुश्मनी आएगी, वो हमारे हिंदुओं को मारेंगे, हो भी यही रहा है। और कहने के मैं समझता हूँ एक डर खत्म हो गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का डर था ना, जो लाल आंख थी, 56 का सीना था, कहीं नहीं है। जब आप हमारे बंसल साहब भी कह रहे हैं कि चाइना घुस जाएगा, चाइना तो घुस ही रहे सारी जगह, हम कब तक डरते रहेंगे बंसल साहब। आपने तो इंदिरा गांधी का दौर देखा होगा, जरूर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आप रिटायर हुए तो जरूर देखा होगा। एक्शन लेने की जरूरत, आप एक एक्शन लोगे ना तो ये नेपाल पाकिस्तान सब दूर दूर हो जाएंगे। कि 2008 में मुंबई धमाकों के समय चूड़ियां पहन रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। अरे तुम चुप रहो, अरे तुम टीवी में बोल सकते हो, आराम से भाषा की मर्यादा को रखिए। हिंदू चूड़ियां पहन करके बैठी थी, सैनिकों के सर काटते थे, मुंबई में घुस करके हमला हो जाता था, इसी दिल्ली की सड़कों पर जाकर धमाके बर्बाद करो। ये व्यापारियों की सरकार व्यापार करिए, व्यापार करिए, व्यापार बंद कर देने कुछ नहीं कर सके तो रोज हिंदू मरेंगे, देखेंगे ज्यादा मजबूत है और भारत की सेना खुले हाथों से प्रत्युत्तर देने में सक्षम है। यहाँ बैठ करके आतंकियों और जिहादियों की वकालत कर रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं कि संभल में हुआ, शेख हसीना आ गई, ये कहा गया। भारत में क्या हो रहा है?
जाते हैं पूरा जैसे डीसीपी कांग्रेस पार्टी का इतिहास बेशरम लोग हैं भारत में इनको अपने मान मुस्लिम सम्मान का भी फर्क नहीं तुष्टीकरण पड़ता के सहारे इनको फर्क नहीं पड़ता विभाजन का है। कहीं ना कहीं भारत जाग रहा है 1947 ये में भारत ही तुम्हें भारत सबक के दो सिखाएगा टुकड़े करने यहाँ का वाले हिंदू नेहरू तुम्हें की बताएगा सत्ता कि लोलुपता तुम थी किस तरह के और आज हिंदू हो। राहुल गांधी वही तुम कर रहे झूठे हो हैं। एक नंबर जॉर्ज के सोरोस के तुम्हारा साथ नेता मिल करके झूठा सुबह से शाम तक हैं? झूठ बोलता है अरे कहाँ गए लालाट कहाँ गया तुम 56 सही इंच का बोल सीना रहे हो। और रोज एक हिंदू मर रहे सवाल हैं का जवाब जब दो सारे ना। हिंदू मर जाओगे तब 2008 बताओगे में क्या मुंबई हम धमाकों देख के रहे हैं कर रहे बाद हैं अंदरूनी सेना कर को रहे हैं अंदर को तुम खिचड़ी पका रहे हमला हो करने मलाई से खा रहे हो देश को मनमोहन देखने सिंह की ने किसके अडानी आदेश को पर बचाने में रोका लगे था? अंदर ही अंदर हम 56 अडानी इंच के कहाँ ऊपर मुंह गया पे था ताला लग गया तुम्हारा भाई? तुम्हारे तुम्हारे वहां भी पीएम का यहाँ लूटते 56 थे इंच बाहर भी था। लूट मचा दी कहाँ बाहर चला का गया पैसा था लुटवा वो? लिया कमीशन ले सोनिया जाओ ले गांधी जाओ ने क्यों है, ऑर्डर शर्म नहीं दिए? आती बैठ के या डिबेट राहुल में गांधी ने ऑर्डर दिए? बिल्कुल या अरे भाई मनमोहन ऐसे सिंह लोगों जी को ने बैन करो रोहित भाई क्यों नहीं ये 2008 देश के विरोधी बदले लोग में हैं कार्रवाई की? ये हिंदू विरोधी लोग हैं बातें कुछ भी ये कर हिंदुओं देंगे। को मरवाएंगे यहाँ भी पूरा मरवाएंगे अतीत और वहां भी काला मरवाएंगे है। रोज केवल आतंकवादी और आके केवल हिंदू मार रहे हैं मुस्लिम हमारे सैनिकों को मार तुष्टीकरण रहे की हैं ये खुद भी राजनीति पुलवामा में मरवा कांग्रेस देते हैं पार्टी की इनकी कितनी पहचान तारीफ करें है। हम इसलिए आज शर्म नहीं आती नकली है आंसू मुझे मत सत्ता में बहाइए सरकार चाहिए और आप वो बना एक्सपोज रहना हो गए आगे जब आप बांग्लादेश में ये हिंदुओं नहीं बता पा रहे के देश को साथ हो कि रहे क्या करिए अत्याचार सरकार का भी एक्सक्यूज दे 3 रहे महीने हो हैं। गए क्या करी वहाँ क्या सरकार आतंकी शेख हसीना जिहादी को मलाई संगठनों खिलाओ के बैठा के प्रवक्ता कांग्रेस हिंदू वाले मरवा बन गए। जाओ एक मुस्लिम बेशर्मी स्कॉलर से बैठ डिबेट करके करते कह हैं रहा है शर्म आती कि है ऐसे लोगों से संभल बात में ये करने हो के रहा लिए है। अरे इनको संभल बैन और हटाओ यहाँ से बांग्लादेश की स्थिति एक हटाओ जैसी इनको है ठीक क्या? है ठीक है ठीक है ठीक है अगला संभल की सवाल तुलना अगला बांग्लादेश से अगला होगी। अगला भारत की अगला तुलना सवाल बांग्लादेश से अगला होगी। सवाल और उसका रिजल्ट अगला सवाल और उसका रिजल्ट अब देखिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त है सब अपनी अपनी बारी में बोलें तो सबको मौका मिल जाएगा बोलने का। अगला सवाल मैं रख रहा हूं अगला सवाल उसका जवाब दिखा रहा हूं मैं। सवाल है कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की आपसी लड़ाई में क्या बांग्लादेश का हिंदू पिसरा है? 91% लोगों ने कहा हाँ, 7% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। महामंडलेश्वर जी आप बताइए। जी देखिए ये एक स्पष्ट है कि जब हम सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधों की जब बात करते हैं तो ऐसे समय किसी भी राष्ट्र की आंतरिक स्थिति का हम आकलन करना चाहते हैं। उस आकलन के अंदर स्पष्ट है कि शेख हसीना जो थी वो थोड़ा सॉफ्टर मोड पे थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं सेक्युलर भाव था, तो उस समय पर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। किंतु अब चूंकि हमने शरण दिए तो हमको उसके परिणामों के लिए भी रखना पड़ेगा तैयार। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सनातन कहता है कि हमारे शरण में आए व्यक्ति के लिए हमें जितना भी बड़ा युद्ध लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। तो हमें एक स्पष्ट रखना है। देखिए आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा अलग डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहता था उस समय कि जब सांस्कृतिक संबंध विच्छेद किए जाते हैं तो छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं। वो छोटे जेस्चर्स ये होते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जैसे खेल कूद होता है, तो IPL के जो बिडिंग होती है उसके अंदर करोड़ों रुपए की बिडिंग के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हम लोग खरीदते हैं। तो ऐसे समय पे हमको शुरुआत वहां से करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो व्यापारिक उनके सोर्सेस हैं उनको हम आहत करेंगे, तो ये स्पष्ट है कि वो तिलमिलाएंगे किंतु वो असहाय हो जाएंगे। आर्थिक प्रदाय जब बंद हो जाता है, बिजली की सप्लाई के ऊपर हम कट शॉर्ट करेंगे, उनको जो भी हम राशनिंग करना चाहते हैं वो करेंगे, तो वो अटक जाएंगे। वो बेहद आश्चर्य। देखिए आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि आज बांग्लादेश का निर्माण हुआ किसके कारण है। ये उसकी परिणतियों के अंदर है। ये हमने बांग्लादेश को यदि आजाद करवाया है, मुजीबुर रहमान को वहां का प्रमुख बनाया है, तो अब जाकर के वो एक युग के अंदर पॉलिटिकल साइंस का एंटी साइक्लोन आता है। ये एंटी साइक्लोन के रूप में वन ऑफ द इशू इसको बनाएंगे। और इस इशू को बनने से पूर्व हमें यह बात पक्की है कि आक्रामक रवैया रखना होगा। और आक्रामक रवैया चाहे वो जगदीश शर्मा जी के शब्द में हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता के शब्द में हो, वो आक्रामक रवैया का एक साझा हमें प्लान करना होगा। अन्यथा हमारे लिए बड़ा घातक है, क्योंकि चीन जैसा कि मेजर साहब ने बताया वो तैयार बैठा है हमारी आंतरिक लड़ाइयों को वो लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो एक स्पष्ट है कि हमें शेख हसीना को और उनके युद्ध के अंदर हमें हमारे भारत को आहत नहीं होने देना है। हमें हमारे शरणागत की रक्षा भी करनी है और साथ में हमें वहां की परिस्थितियों को भी श्रीलंका बनाना है, लंका बनाना है, जैसा कि रावण ने कहा था, किया था, राम ने किया था और रावण की गति हुई थी। ये हमें करना जरूरी है। इसको आप सांकेतिक समझे और बांग्लादेश का हाल भी वही होने वाला है। जी ठीक है फाजिल साहब, मैं आपसे आपकी नजर में इसका सॉल्यूशन क्या दिखता है? देखिए बंसल साहब ने